प्रिय साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं बेहतरीन होंगे। मेरा नाम शोभित और आपके बीच एक सूचना लेकर आया हूं। हाल फिलहाल ने हाल फिलहाल में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने अप्रेंटिस के लिए 4500 पदों पर भर्ती निकाली है। साथियों, ये एक टेम्पररी जॉब है जिसमें 1 साल के लिए आप बैंक से जुड़ते हैं और बैंक में आपका काम बिल्कुल एक क्लर्क की तरह होता है। ये एक ट्रेनिंग प्रोग्राम है, यानी बैंक आपको 1 साल के लिए ट्रेनिंग के लिए कनेक्ट करती है और आपके थ्रू वो अपना जो क्लर्किकल वर्क है उसे कंप्लीट कराती है। और इसमें उन एस्पिरेंट्स को बहुत बेनिफिट होता है जो बैंकिंग फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं। तो उनके लिए एक पार्ट टाइम जॉब की तरह ये काम है। सुबह आप एक पर्टिकुलर 10 बजे ऑफिस पहुंचते हो, शाम को 5 बजे आ जाते हो ऑफिस से, और आपको हर महीने कुछ अमाउंट मिलता है। 1 साल कंप्लीट होने के बाद आपको एक ट्रेनिंग सर्टिफिकेट भी मिलता है, जो आपको आने वाले दिनों में जब आप आईबीपीएस पीओ, एसबीआई पीओ जैसे एग्जाम्स को क्रैक करते हैं तो वहां इंटरव्यू डेस्क पर वो सर्टिफिकेट आपके रिज्यूमे का वेटेज बढ़ा देता है। तो चलिए मैं बताता हूं आपको कि इस भर्ती में क्या है खास बातें। 4 बातें: एज, एलिजिबिलिटी, सिलेक्शन प्रोसेस, स्टाइपेंड समेत क्या मुझे अप्लाई करना चाहिए, इन सभी सवालों का जवाब। सबसे पहले हम बात करेंगे कि भाई टोटल नंबर ऑफ ट्रेनिंग सीट्स कितनी है, तो वो है 4500। 4500 इसमें ट्रेनिंग सीट है। और ओपनिंग डेट फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 12 जून को, यानी 12 जून से आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, 22 जून तक रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। महज 10 दिन का उन्होंने समय दिया है रजिस्ट्रेशन के लिए। पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फी 12 जून से 22 जून के बीच में ही आप पेमेंट को जमा कर सकते हैं और आपका जो ऑनलाइन एग्जाम होगा वो फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई हो जाएगा। फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई। साथियों, कितना फीस लगेगा? अगर आप जनरल इकोनॉमिक वीकर सेक्शन ओबीसी कैटेगरी हैं, मेल्स कैटेगरी हैं, तो आपको देने होंगे 800 रुपए। लेकिन अगर आप जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी में फीमेल कैंडिडेट हैं तो आपको देने होंगे 600 रुपए। अगर आप एससी एसटी मेल और फीमेल कोई भी कैटेगरी से हो, मेल या फीमेल, पर आप एससी एसटी हैं तो वहां आपको 200 रुपए की पेमेंट पे करनी होगी। पीडब्ल्यूडी एनी कैटेगरी, चाहे जनरल हो, ओबीसी हो, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन हो, एससी हो, एसटी हो, वहां पर महज 200 रुपए की फी रहेगी। ट्रांसजेंडर के लिए भी यहां पर रखा गया है, जो 200 रुपए की फी यहां पर रहेगी। इंटीमेशन चार्जेस लिए जा रहे हैं। एप्लीकेशन या एग्जामिनेशन फी जो है एससी एसटी पीडब्ल्यूडी ट्रांसजेंडर के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। इंटीमेशन चार्जेस 200 रुपए रखे गए हैं, जबकि जनरल कैटेगरी में मेल और फीमेल को पे करना होगा। स्पेशली मेल को 800 रुपए, फीमेल को 600 रुपए। तो ये पूरा इसका फी स्ट्रक्चर है, एप्लीकेशन फी स्ट्रक्चर। अब मैं बात करता हूं कि कैटेगरी वाइज और स्टेट वाइज वैकेंसीज के आंकड़े क्या हैं। तो ये आप देख सकते हैं, ये स्टेट वाइज आंकड़े हैं, जिसमें आप अंडमान निकोबार आइलैंड में एक सीट आपको दिखती है, आंध्रा में 128 दिखती है, बिहार में काफी वैकेंसी है, 433 सीट आपको बिहार में दिखती हैं, गुजरात में 305 सीट्स दिखती हैं, हरियाणा 137 सीट्स दिखती हैं। इसी क्रम में जब आप आगे बढ़ते हैं तो महाराष्ट्र में 586, मध्य प्रदेश 459, केरला 116, कर्नाटका 105, झारखंड में आपको 87 सीट्स दिखती हैं। और अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश की, तो यहां पर भी आपको एक बहुत ही बड़ा नंबर 580 सीट्स, 580 ट्रेनिंग सीट्स आपको उत्तर प्रदेश में देखने को मिलती हैं। वहीं उत्तराखंड में यह आंकड़ा महज 41 पे जाके समिट जाता है। तो देश भर में जो नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं वो 4500 हैं, जिसमें राजस्थान 170 वैकेंसीज को कंसीडर करता है। साथियों, अब मैं आपको लेकर चलता हूं एज एंड एजुकेशन क्वालिफिकेशन में। तो आपका मिनिमम 20 साल, मैक्सिमम 28 साल, यानी कि उम्र 20 से 28 साल के बीच होनी चाहिए। आपके पास ग्रेजुएशन में डिग्री होनी चाहिए किसी भी सर्टिफाइड यानी मान्यता प्राप्त संस्थान या विश्वविद्यालय से। आपने किसी भी स्ट्रीम में ग्रेजुएशन किया है, चाहे बीए हो, बीकॉम हो, बीएससी हो, बीटेक हो, बीबीए हो, सब कुछ एलिजिबल है। आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। ट्रेनिंग 1 साल की होगी। पीरियड ऑफ एंगेजमेंट शैल बी ऑफ 12 मंथ। जो ट्रेनिंग है वो 12 महीने की, आप कह सकते हैं नौकरी 12 महीने की है, टेम्परेरी जॉब है। आगे कहते हैं कैंडिडेट मस्ट हैव बीन बोर्न नॉट अर्लियर देन, यानी 31 मई 1998, 31 मई 1998 के बाद, ठीक है, 31 मई 1998 से पहले और 31 मई 2006 के बाद आपका जन्म नहीं होना चाहिए। अगर आपका जन्म होता है 31 मई 1998, 31 मई 2006, तो आप उस स्थिति में फॉर्म को भर सकते हैं। लेकिन 31 मई 1998, 31 मई 1998 से पहले अगर आपका जन्म है, अगर 30 मई 1998 को भी अगर आपका जन्म हो चुका है तो आप फॉर्म नहीं भर सकते। स्थिति सेम यहां पर है, अगर आप 1 जून 2006 को आपका जन्म दिवस है तो भी आप फॉर्म नहीं भर सकते। तो 31 मई 2006 डेडलाइन यहां पर रखी गई है।
साथियों रिलैक्सेशन क्या है, जैसे सरकारी नियम है एससी एसटी कैटेगरी के लिए 5 साल का एज रिलैक्सेशन यहाँ पर रखा गया है। वहीं ओबीसी कैटेगरी में आप देख पा रहे हैं 3 साल का है। पीडब्ल्यूडी कैटेगरी यानी कि जो हमारे दिव्यांग भाई बहन है, अनरिजर्व्ड या इकोनॉमिक वीकर सेक्शन से हैं तो 10 साल, ओबीसी में 13 साल, एससी एसटी में 15 साल देखने को मिलता है। विडो, डिवोर्स्ड वीमेन एंड वीमेन लीगली सेपरेटेड फ्रॉम देयर हस्बैंड हु हैव नॉट रीमैरिड, उस स्थिति में आप देख पा रहे हैं कि 35 साल तक जनरल इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, 38 साल तक ओबीसी और 40 साल तक एससी एसटी कैंडिडेट के लिए एज रिलैक्सेशन रखा गया है। साथियों सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, तो उन्होंने क्लियरली मेंशन किया है कि भाई सिलेक्शन प्रोसेस में 2 ही स्टेप इन्होंने रखे हैं। सबसे पहले आपको ऑनलाइन टेस्ट को पास करना है और उसके बाद आपको पास करना है लोकल लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट। तो दोनों की बात करता हूं। तो ऑनलाइन टेस्ट में क्या है, कब होगा ऑनलाइन टेस्ट, 1 जुलाई, फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई होगा। ऑनलाइन टेस्ट में जनरल एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस से 20 सवाल पूछे जाएंगे, 20 नंबर के लिए पूछे जाएंगे। पेपर हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में होगा। क्वांट एंड रीजनिंग के 20 सवाल 20 नंबर के लिए पूछे जाएंगे। कंप्यूटर के 20 सवाल 20 नंबर के लिए पूछे जाएंगे। इंग्लिश के 20 सवाल 20 नंबर के लिए पूछे जाएंगे। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के को लेकर भी 20 सवाल 20 नंबर के लिए पूछे जाएंगे। 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स है। पेपर की टाइमिंग है 1 घंटा, 1 घंटे का आपका पेपर रहेगा। और साथियों इंग्लिश छोड़कर बाकी जितना भी सेक्शन है वो अपनी अपनी भाषाओं में पूछा जाएगा। जैसे मैं बात करूं जीए क्वांट हिंदी इंग्लिश में रहेगा, क्वांट रीजनिंग हिंदी इंग्लिश में रहेगा, कंप्यूटर हिंदी इंग्लिश में रहेगा, लेकिन इंग्लिश और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के प्रोडक्ट एंड सर्विसेज ये दोनों पार्ट इंग्लिश में ही आपको सॉल्व करने होंगे। इनके 20 सवाल इंग्लिश में ही सॉल्व करने होंगे। साथियों जब आप इस रिटन टेस्ट को पास कर लेते हैं देन आपको लोकल लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट से गुजरना होगा। यानी कि अगर आप मान लो उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं जहां आपने देखा नंबर ऑफ वैकेंसीज बहुत कम है, और आपने देखा कि भाई कर्नाटक में वैकेंसीज ज्यादा है या आंध्रा में वैकेंसी ज्यादा है, तो आपने आंध्रा के लिए अप्लाई कर दिया। तो वहां पर आपको आंध्र प्रदेश की लोकल लैंग्वेज बोलनी आनी चाहिए, पढ़नी आनी चाहिए, लिखनी और समझनी आनी चाहिए। इस बात का एक टेस्ट होगा और उस टेस्ट का नाम है लोकल लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट। इसमें इन्होंने एक बात और की है कि अगर आपने 10वीं या 12वीं में जिस क्षेत्र के लिए अप्लाई किया है वहां की क्षेत्रीय भाषा को पढ़ा हुआ है तो फिर आपको इस लोकल लैंग्वेज टेस्ट से होकर गुजरने की जरूरत नहीं है। इस बात को उन्होंने इंग्लिश में लिखा है, विल नॉट बी रिक्वायर्ड टू अंडरगो द लैंग्वेज टेस्ट। 10वीं या 12वीं में, जैसे मैं उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता हूं, हिंदी भाषी राज्य है, और मैंने मान लो तमिलनाडु के लिए अप्लाई कर दिया, तो वहां की तो लोकल लैंग्वेज तमिल है, ठीक है। और तमिल लैंग्वेज अगर मैंने यहाँ पर यूपी में रहते हुए 10th या 12th में पढ़ा है, एज अ तमिल सब्जेक्ट पढ़ा है, उसे पास किया है, तो फिर मुझे लोकल लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट देने की जरूरत नहीं है। अदरवाइज की स्थिति में मुझे ये साबित करना होगा कि मुझे तमिल लैंग्वेज लिखनी, पढ़नी, बोलनी और समझनी आती है, ठीक है। तो ये है एलएलपीटी लोकल लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट। साथियों फाइनल सिलेक्शन में क्या है स्टेप्स, तो एक बार मैं आपको बता देता हूं, ये सब कुछ ऑफिशियल नोटिफिकेशन का ही स्क्रीनशॉट है। सबसे पहले आपको ऑनलाइन एग्जामिनेशन को देना है और उसे पास करना है। दूसरे नंबर पर आपके डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन होगी, चाहे वो डेट ऑफ बर्थ हो, कैटेगरी हो, एजुकेशन क्वालिफिकेशन हो या अदर इंफॉर्मेशन। तीसरे नंबर पर आता है लोकल लैंग्वेज टेस्ट, आपको पास करना होगा। चौथे नंबर पर आपका मेडिकल टेस्ट होगा और देन आपकी हो जाएगी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में 4500 में से किसी एक पद पर एज ए अप्रेंटिस ज्वाइनिंग। साथियों ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग क्या है, तो ये 12 महीने की ट्रेनिंग है, 12 मंथ की ट्रेनिंग है। अप्रेंटिस शैल बी इम्पार्टेड ट्रेनिंग ऑन डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ बैंकिंग प्रैक्टिसेस, प्रोडक्ट एंड प्रोसेसेस। यानी इन 12 महीने के दौरान बैंक के जो तमाम तरह के प्रोडक्ट एंड सर्विसेज हैं उनके साथ आपको डील करना होगा। स्टाइपेंड एंड बेनिफिट क्या है, तो भैया हर महीने आपको 15,000 रुपए मिलेंगे, 15,000 रुपए महीने मिलेंगे। और जैसे कि बैंक क्लर्क और पीओ में तमाम तरह के अलाउंसेस और बेनिफिट होते हैं तो वो आपको नहीं दिया जाएगा, सिर्फ आपको स्टाइपेंड मिलेगा 15,000 रुपए का। ट्रेनिंग कंडीशन, ओवर टाइम, लीव, हॉलीडेज, इन सब के बारे में तो देखिए जो सरकारी छुट्टियां हैं वो सब आपको मिलेंगी, पहली बात, ठीक है। आपको कोई इसमें जो होता है ना ओवर टाइम वगैरह वो आपको करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपको सिर्फ महज 15,000 रुपए महीने मिलेंगे, ओवर टाइम का कोई पैसा नहीं मिलेगा, तो वो ओवर टाइम चाहते भी नहीं है कि आप करें, ठीक है। आगे लिख रहा है कि नो अदर टाइप ऑफ लीव, किसी अन्य तरह की छुट्टियां आपको यहां पर नहीं मिलेंगी, ठीक है। कैजुअल लीव, जो एक कैजुअल लीव मिलेगी आपको हर महीने अप्रेंटिसशिप के दौरान, ठीक है। और फिर ये कहते हैं कि भाई जो क्लर्किकल स्टाफ का वर्किंग आवर्स हैं डेली के उतना ही आपको काम करना है, और ओवर टाइम काम करने के लिए आपको अलाउ नहीं किया जा रहा है। इन्होंने क्लियरली मेंशन किया है नो अप्रेंटिस शैल बी रिक्वायर्ड
और अलाउड टू वर्क ओवर टाइम, तो ओवर टाइम करने की आपको आवश्यकता नहीं है। साथियों अब मैं बात करता हूं कि कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई आप सिर्फ ऑनलाइन कर सकते हैं, किसी और तरीके से अप्लाई नहीं कर सकते। अप्लाई करने के लिए सबसे पहले NATS https://nats.education.gov.in वेबसाइट पे आप जाएं और जाकर वहां पर स्टूडेंट रजिस्टर और लॉगिन सेक्शन पर क्लिक करके सबसे पहले खुद को रजिस्टर करें। रजिस्ट्रेशन करने के बाद अगर आपको किसी तरह की रजिस्ट्रेशन में दिक्कत है तो आप कैंडिडेट यूजर मैनुअल पढ़ सकते हैं, वहां वो सारी चीजें क्लियर करते हैं। देन फिर आप nats.education.gov.in में जाकर वहां पर पाएंगे कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का आपको वहां पर एप्लीकेशन शो कर रहा होगा, जिस पर क्लिक करने के साथ ही एक फॉर्म आपके सामने होगा। उस फॉर्म को आप फिलअप करेंगे, जो बेसिक इंफॉर्मेशन वो आपसे मांगते हैं, जो कंडीशंस वो चाहते हैं उनके अकॉर्डिंग आप फॉर्म फिल करते हैं। और देन आपको कुछ समय के बाद आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। कुछ समय के बाद आपको मिलेगा एक एडमिट कार्ड, और उस एडमिट कार्ड के थ्रू आप जुलाई के फर्स्ट वीक में एग्जाम देंगे, और एग्जाम को पास करने के बाद 1 साल के लिए आप सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में एज ए अप्रेंटिस काम कर सकते हैं। तो अब एक बड़ा सवाल उठता है कि क्या मुझे अप्लाई करना चाहिए। तो मेरा इसमें दो बातें हैं। पहली बात, अगर आप बिल्कुल एक फ्रेश स्टूडेंट हैं, आपने अभी ही पढ़ना शुरू किया है, तो इस तरह की वैकेंसीज को आप अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि ये साल में 10 से 15 वैकेंसीज आती हैं और हर बैंक निकालती है। तो इसको ऐसा नहीं है कि ये बहुत ही रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस है या रेयरेस्ट ऑफ रेयर वैकेंसी है। हो सकता है कि 2 महीने बाद, फिर 6 महीने बाद फिर आपको ऐसी और बड़ी वैकेंसी दिख जाए। तो अभी मुझे लगता है कि अगर आप फ्रेशर हैं तो सबसे पहले अपने सिलेबस को कंप्लीट करें, अच्छी तरीके से अपनी कॉन्सेप्ट को क्लियर करें। जब आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुकी है और डेली अब आप एक मॉक या 2 मॉक लगा रहे हैं और आप चाहते हैं कि कोई मुझे एक पार्ट टाइम काम मिल जाए, तो सबसे अच्छा होगा कि आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसी एग्जाम से रिलेटेड पार्ट टाइम काम आपको मिल जाए। मान लो आप बैंक की तैयारी कर रहे हो और आप पार्ट टाइम जॉब करने लग जाओ हॉस्पिटल में, ठीक है। तो हॉस्पिटल की वर्किंग और बैंक की वर्किंग में जमीन आसमान का अंतर है, दोनों अलग जोन में है, दोनों का अपना अलग सिस्टम है काम करने का। तो आपकी वो जो एक्सपीरियंस होगी ना हॉस्पिटल में काम करने की, वो बैंक में काम नहीं आएगी, बिल्कुल नहीं आएगी। लेकिन अगर आप बैंक की तैयारी कर रहे हैं और सोचो कि आप सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में जो अप्रेंटिस काम करते हैं, तो वो जो एक्सपीरियंस होगा, उस एनवायरनमेंट में जो आप चीजें सीखोगे, वो सब कुछ आपके लिए बहुत मददगार होंगी। आपका रिज्यूमे हाईली डेकोरेटेड होगा, हाईली डेकोरेटेड। तो मेरा ये कहना है कि अगर आप बिल्कुल फ्रेशर हैं तो अभी तो आप अपनी तैयारी पर फोकस करें। जब आपकी तैयारी हो चुकी है, बेसिक्स क्लियर हैं, और अब आप सिर्फ और सिर्फ मॉक टेस्ट लगा रहे हैं और आप चाहते हैं कि चलो भाई कुछ मैं एक्स्ट्रा काम कर लूं, कुछ ओवर टाइम टाइप कर लूं, जो मेरे छोटे मोटे खर्चे हैं महीने भर के वो निकल जाएं, है ना। 500 रुपये रोज तो आपको ये देंगे ही, महीने में 15,000 रुपया। तो आप चाहेंगे कि मैं थोड़ा सा जो मेरा फ्री टाइम है वो इंगेज हो जाए, है ना। तो उस तरह के स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छा ऑफर है, ये वास्तव में बहुत अच्छा ऑफर है। और अगर आपकी तैयारी का एक स्तर है तो जरूर आपको इसके लिए अप्लाई करना चाहिए। साथियों, इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना, अगर आप नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना, और इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताइए ये वीडियो आपको कैसी लगी, इंफॉर्मेशन कैसी लगी, क्या आप CBI में अप्रेंटिस के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं। थैंक यू, जय हिंद।